संसद मार्च पर छिड़ा सियासी महासंग्राम, हजारों छात्रों की ललकार, दिल्ली की सड़कों पर मचा हाहाकार, इंकलाब के गूंजे सड़कों पर नारे, विपक्ष ने भी दिया खुलकर साथ। कॉकरोच की ताकत देख घबरा गई सरकार, अमित शाह ने तुरंत मोदी से की बात। आखिर क्या पक रही सियासी खिचड़ी, ये 10 बड़ी बातें अब आई सामने। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने संसद से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी। जंतर मंतर से निकला सीजेपी का संसद मार्च संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गया। पुलिस ने पहले बैरिकेड लगाए, फिर लाठीचार्ज किया और बाद में भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार को सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई। उसी समय संसद का मानसून सत्र भी चल रहा था। ऐसे में सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि इस पूरे आंदोलन के राजनीतिक असर का भी बन गया है। आखिर इस टकराव की पूरी कहानी है क्या, चलिए इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। सुबह से ही जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी जुटने लगे। पुलिस ने पहले से राजधानी में धारा 163 लागू कर रखी थी और संसद की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि वहां कोई पहुंच न सके। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, प्रदर्शनकारी संसद मार्ग की ओर बढ़ने लगे और यहीं से हालात जो है पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन कुछ समूह संसद भवन की ओर बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े। संसद भवन के मुख्य गेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई और दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आरबीआई के पास से हिरासत में लिया, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी रेल भवन और प्रेस क्लब के पास धरने पर बैठ गए। इस दौरान संसद के भीतर भी गतिविधियां देखने को मिली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। वहीं सीजेपी के प्रतिनिधि आशुतोष राका और सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत के लिए पहुंचे। सीजेपी का दावा है कि सरकार ने खुद बातचीत की पहल की। संसद के बाहर टकराव, अंदर भी हलचल। नड्डा से मिले सीजेपी के प्रतिनिधि, अमित शाह से मिले धर्मेंद्र प्रधान। क्या बातचीत से निकल जाएगा रास्ता? दिलचस्प बात यह रही कि सड़क पर प्रदर्शन जारी था, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें भी शुरू हो चुकी थी। इसी बीच कई विपक्षी दलों के नेता भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए थे। ऐसे में छात्र आंदोलन ने पूरी तरह से राजनीतिक रंग पकड़ लिया था। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आतिशी, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत कई नेता प्रदर्शन में पहुंचे। अभिनेता प्रकाश राज और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी वहां मौजूद रही। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि युवाओं पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल गलत है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो युवाओं की आवाज बनने के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरे हालात को कानून के दायरे में रखकर संभाला गया और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना उनकी प्राथमिकता थी। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या सरकार इस आंदोलन को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला मान रही है या बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी कर रही है? क्योंकि एक तरफ सड़क पर टकराव दिखा तो दूसरी तरफ वार्ता की प्रक्रिया भी शुरू होती नजर आई। दीपके ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया। वांगचुक ने मार्च में जाने की इच्छा जताई। सरकार से बातचीत की उम्मीद है। और क्या यह आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है? आंदोलन के बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा सरकार के साथ बातचीत जारी है और इसी वजह से फिलहाल आंदोलन को अस्थायी रूप से रोका जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का जोश कब नहीं हुआ। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से पत्र लिखकर संसद मार्च में शामिल होने की इच्छा जताई। वहीं सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, जनपथ पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ जैसे कई स्टेशनों को एंटी एग्जिट अस्थायी रूप से बंद कर दी। कनॉट प्लेस, रायसीना रोड और संसद के आसपास ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। फिलहाल सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे अभी भी बरकरार है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि वार्ता से समाधान निकलता है या आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद तक पहुंचा यह छात्र आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगा? क्या सरकार बातचीत से रास्ता निकालेगी या विपक्ष इसे संसद से सड़क तक और बड़ा मुद्दा बनाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।
लेकिन इस प्रदर्शन की 10 बड़ी बातें ऐसी है जिस पर गौर करने की बेहद जरूरत है। सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब तक पहुंच गए। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े। संसद भवन का मुख्य गेट कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। कई प्रदर्शनकारियों को आरबीआई के पास से हिरासत में लिया गया। संसद के मानसून सत्र जारी रहने के बीच सुरक्षा हाई अलर्ट पर रही और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीजेपी प्रतिनिधि आशुतोष और सौरभ दास ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। अभिजीत दीपके ने बातचीत का हवाला देते हुए अनशन खत्म करने का ऐलान किया और डिंपल यादव, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आतिशी प्रदर्शन में पहुंचे और राजीव चौक, जनपद पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय जैसे मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया गया। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया। संसद के बाहर बड़ी सुरक्षा, पुलिस की कार्रवाई, विपक्ष की सक्रियता, सरकार की बातचीत की कोशिश और पूरे देश की निगाहें, इन सब ने इस प्रदर्शन को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में तय करेंगे कि यह मामला बातचीत से सुलझेगा या फिर संसद से मानसून सत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।